आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। आज हम पद परिचय में विशेषण शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय से पहले हम विशेषण की परिभाषा व उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है नीला आकाश। इसमें विशेषण जो शब्द है वो नीला है और आकाश है वो विशेष्य है, यानी आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश कैसा है, नीला। अर्थात नीला शब्द है वो विशेषण हो गया है और आकाश विशेष्य हो गया है। ऐसे ही छोटी शब्द जो है विशेषण है और पुस्तक है विशेष्य। भला व्यक्ति, भला इसमें विशेषण है और व्यक्ति इसमें विशेष्य हो गया। अब हम प्रविशेषण के बारे में जान लेते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। वह बहुत परिश्रमी है। इसमें परिश्रमी जो शब्द है वो विशेषण है और बहुत जो है वो परिश्रमी की भी और विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, शीला अति विनम्र लड़की है। इसमें विनम्र जो शब्द है वो विशेषण है और अति जो है वो प्रविशेषण है, यानी विशेषण जो है विनम्र है उसकी और भी अधिक विशेषता प्रकट करता है अति, तो अति हो गया प्रविशेषण। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, उस लिंग, वचन व विशेष्य के साथ उसके संबंध आदि का परिचय दिया जाता है। अब हम विशेषण के भेदों को जानते हैं और उसके उदाहरण भी उनके सामने दे रखे हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, मीठा आम, नया, रंगीन, हवादार, शांत, ठंडा आदि। ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10, 5, चौथा, चौगुना, दोनों, प्रत्येक आदि, तो वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ, अनेक, सब, बहुत आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे कि 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, 4 लीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे कि कम, थोड़ा, बहुत, अधिक, ज़्यादा, तनिक, जरा सा आदि। अब इन दोनों में अंतर है कि इसमें हमें मापतोल का पता नहीं चलता है और इसमें निश्चित मापतोल होता है। तो निश्चित मापतोल होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है और जो अनिश्चित होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। चौथा है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा दूसरी इस प्रकार से भी हो सकती है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण में कुछ उदाहरण हैं इस प्रकार से, जैसे यह घर, ये छात्र, वह घर, वह टेबल, इस गेंद, उस पुस्तक आदि। आप देख सकते हैं कि जब ये संकेत करते हैं तो पीछे उसमें सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, संज्ञा शब्द आ रहे हैं इनमें। इस प्रकार से ये संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, नसीराबादी कचौरा, जयपुरी रजाई, भारतीय सेना आदि। अब हम इनके कुछ उदाहरणों के बारे में देखते हैं।
हमारा पहला उदाहरण है, हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। इसमें वीर और सब, ये दो रेखांकित शब्द हैं। हम इनका पद परिचय करेंगे। वीर, वीर गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग शब्द है क्योंकि वीर सैनिकों जो है पुल्लिंग के लिए, बहुवचन है, सैनिक नहीं, इसमें सैनिकों है इसलिए बहुवचन है, और सैनिकों विशेष्य है, यानी वीर शब्द जो है वो सैनिकों के लिए आया है, तो सैनिकों इसमें विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। सब, सब संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि इसमें कोई निर्धारित संख्या का बोध नहीं होता है, बल्कि सब में पूरा भी हो सकता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण में यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन, दुश्मनों विशेष्य है इसका, क्योंकि ये सब जो है वो दुश्मनों की संख्या का बोध कराता है। दूसरा हमारा उदाहरण है, यह सपेरा बहुत चतुर है। इसमें 3 शब्द जो है उनका हम पद परिचय करेंगे। यह सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहा है। बहुत, बहुत प्रविशेषण है क्योंकि चतुर जो है उसकी भी विशेषता को प्रकट करता है बहुत। चतुर स्वयं विशेषण है और विशेषण की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ये प्रविशेषण है और चतुर विशेषण की विशेषता का प्रकट कराता है, अतः ये प्रविशेषण है। चतुर, चतुर गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, एक वचन, सपेरा विशेषक का विशेषण है। तीसरा हमारा उदाहरण है, राधा जयपुरी साड़ी पहनती है। जैसा कि इसमें आ रखा जयपुरी, व्यक्तिवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, साड़ी विशेषक का विशेषण है। इस प्रकार से जब हम विशेषण में उसका विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेषक का संबंध बताते हैं, तो इस प्रकार से वो पद परिचय कहलाता है विशेषण सब शब्दों का। धन्यवाद।